प्यारे मोहतरम दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर फैज़ान गौसे आज़म सब्सक्राइब करें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। आइए हजरात, हम और आप तमामी ही हजरात सबसे पहले अकीदत व मोहब्बत के साथ गुंबद खदरा में आराम फरमाने वाले आका दोनों आलम के मालिक व मुख्तार नाइब परवरदिगार हम गरीबों के गमगुसार सैयद अबरारो अखियार हुजूर अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अकीदत व मोहब्बत के साथ झूम झूम कर दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातन व सलाम अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसकी आवाज़ में थोड़ा भारीपन पैदा कीजिए, आवाज़ ऐसे फट सी रही है। हजरात, बड़े अच्छे अंदाज में आप नाते पाक सुन रहे थे, मगर कुछ मेरे नौजवान, कुछ मेरे बुजुर्ग यहाँ से उठ के जा रहे हैं, तो उनको देखकर ये मत समझना वो नहीं आएंगे, कुछ हाजत से गए होंगे अपनी। एक जगह ऐसे ही हुआ, एक मौलाना तकरीर कर रहे थे बहुत जलाल में, मगर तकरीर करते करते बीच में वही एक खड़ा हुआ, वो जाने लगा, उन्हें जलाल आया, उन्होंने बैठा दिया डांट कर। दोबारा खड़ा हुआ, फिर बैठा दिया, तीसरी मर्तबा खड़ा हुआ, फिर बैठा दिया। मगर जब तीसरी मर्तबा इसी तरीके से हो गया, वो बैठ गया, प्रोग्राम का आखिर हो गया, जलसे का आखिर हो गया, सलातो व सलाम हो गया, सब जाने लगे, तो मौलाना बोले भाई तू नहीं जा रहा क्या? बोले हजरत जिस काम से जा रहा था वो यही पूरा हो गया। जी जी, ऐसा मत करना, बल्कि हाजत के मुताबिक जा सकते हो, वापस आ भी सकते हो। कहो या रसूल अल्लाह, और कहो या रसूल अल्लाह। आला हजरत फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, और नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। और फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है भरेरा तेरा, खुसरवा अर्श पे उड़ता है भरेरा तेरा। और या रसूल अल्लाह, आसमां खान जमी खान जमाना मेहमान, साहिबे खाना लक़ब किसका है तेरा तेरा। और या रसूल अल्लाह, दीन के जलसों की काट वो दीन के गद्दार करेंगे, दीन के जलसों की काट वो दीन के गद्दार करेंगे, हम उनकी याद सुन्नी वफादार करेंगे। वाह वाह वाह, सुन्नी वफादार करेंगे। तभी तो शायर ने कहा था, कहीं पे सुबह का नारा, कहीं पे शाम का नारा, कहीं पे सुबह का नारा, कहीं पे शाम का नारा, नबी वाले लगाते हैं नबी के नाम का नारा। वाह वाह, लगाते हैं नबी के नाम का नारा। और हुसैन इब्ने अली का सर जुदा है जिस्म से, लेकिन हुसैन इब्ने अली का सर जुदा है जिस्म से, लेकिन ज़बा पे गूंजता है मजहबे इस्लाम का नारा, ज़बा पे गूंजता है मजहबे इस्लाम का नारा। सवेरे जब अजानों की सदाएं आने लगती हैं, सवेरे जब अजानों की सदाएं आने लगती हैं, हमारे घर में जन्नत की हवाएं आने लगती हैं। कहो सुभान अल्लाह, और कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे घर में जन्नत की हवाएं आने लगती हैं, और मुसीबत
घेर ले मुझको, ये ऐसा हो नहीं सकता। आए हाय वाह वाह। घेर ले मुझको, ये ऐसा हो नहीं सकता। हिफाजत को मेरी माँ की दुआएं आने लगती है, सुभान अल्लाह। हिफाजत को मेरी माँ की दुआएं आने लगती हैं। एक मर्तबा और दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरात, मेरे बाद आपको बड़ी अच्छी नाते पाक भी सुननी है और नाते पाक के बाद बड़ी अच्छी बात भी सुननी है हमारे मोहतरम मौलाना इफ्तिखार साहब क़िबला से। क्यों? इसलिए कि काफ़ी वक्त से मैं इन्हें जानता हूँ। कुछ वक्त पहले अभी मैंने रबीउल अव्वल के ही महीने में 2 मरतबा राजस्थान भी बुलाया था, वहाँ पर मैं मदरसे में अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाता हूँ। अब आप लोग अपनी ज़िंदा दिली का सबूत दें और जब तक आप सुनना चाहें इंशाअल्लाहुल अज़ीम नाते पाक भरपूर सुनना। आप मेरे बाद जितनी भी नाते पाक सुनना चाहें, मगर थोड़ा सा वक्त मेरे साथ भी दें, कहें या रसूल अल्लाह। एक मोहब्बत की बात बता दूं, आप इजाजत दे तो बिल्कुल इंशाअल्लाह कहें सुभान अल्लाह। एक मर्तबा मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में मेरे आका के चचा हजरत अब्बास हाजिर हुए। कौन? हजरत अब्बास। और आने के बाद कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपकी उम्र मेरे भतीजे कितनी है? क्या कहा? ऐ भतीजे मोहम्मद, आपकी उम्र कितनी है? तो मेरे आका ने कहा, चचा जान आप क्या मालूम कर रहे हैं? तो हजरत अब्बास ने कहा, भतीजे अपनी उम्र बताएं, आपकी उम्र कितनी है? मेरे आका ने फरमाया, चचा जान आप कैसी बात कर रहे हैं, आप पूछना क्या चाहते हैं? तो हजरत अब्बास ने कहा, प्यारे एक बात बताओ, अगर हमारा बच्चा हो और 40 दिन का बच्चा हो, 40 दिन का बच्चा कुछ नहीं जानता, उसको मालूम नहीं होता, मगर आका की बारगाह में आका के चचा हजरत अब्बास कहते हैं, ऐ भतीजे मोहम्मद आपकी उम्र 40 दिन थी, मगर 40 दिन की उम्र में क्या आपको उस वक्त, उस लम्हा, उस टाइम का कुछ याद है? तो मेरे आका ने कहा, चचा आप पूछना क्या चाहते हैं? तो हजरत अब्बास ने जवाब दिया, भतीजे मोहम्मद सुनो, मैं पूछना कुछ और नहीं बल्कि पूछना ये चाहता हूँ, जब आपकी उम्र 40 दिन थी, आप अपनी माँ के पेट से बाहर आ चुके थे, बल्कि पालने में लिटे हुए थे, पालने में लिटे लिटे आपकी उंगली आसमान की तरफ उठी। जब आसमान की तरफ आपकी उंगली उठी तो आपकी उंगली के इशारे से आसमान का चांद कभी दाएं जा रहा था, कभी बाएं जा रहा था। तो मेरे आका ने कहा, चचा पूछना क्या चाहते हैं? तो मेरे आका की बारगाह में हजरत अब्बास ने कहा, भतीजे मैं पूछना ये चाहता हूं, क्या आपको अपना वो वक्त, आपको अपना वो वक्त, अपना वो लम्हा, अपना वो टाइम याद है? तो मेरे आका ने कहा, चचा सुभान अल्लाह, आप जब की बात पूछते हैं, जब मैं दुनिया में आ गया था, क्या आप जब की बात ना पूछते? जब मैं अपनी माँ के पेट में था, मगर माँ के पेट में होने के बावजूद जिस मेरे उम्मती के नामाए आमाल लिखे जाते, उनको मैं अपनी माँ के पेट में देखा करता था। और चचा यहां तक की नहीं, बल्कि जिस मेरे उम्मती के नामाए अमाल लिखे जाते, मैं उसकी शक्ल को भी पहचान लिया करता था। मेरे आका की शान देखो प्यारे, आका माँ के पेट में है, मगर चचा ने बात पूछी दुनिया में आने के बाद की। आका के चचा ने मालूम किया दुनिया में आने के बाद का, मगर मुस्तफा की शान, आका का मर्तबा अगर पूछना है तो किसी और के पास मत जा, चल बरेली चल, मैं आला हजरत की बारगाह में लेकर चलता हूँ। आला हजरत से पूछो, अहमद रदा नबी की शान क्या है? तो बरेली से आला हजरत बोले,
रसूल अल्लाह, सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी। और कौन कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा। समझ में आ रही है तो सबको बुला लो, पेट्रोल थोड़ी लग रहा है, सबको बुला। मेरे आका, सुभान अल्लाह, आका आका जिस नबी की शान बरेली वालों ने बता दिया, अरे ये क्या बताएंगे जिनको सही तरीके से अपने इस्तंजो की सुन्नतों का मालूम नहीं। अगर पूछना है तो चल सिद्दीक़े अकबर की बारगाह में चल, अगर पूछना है तो चल उमर की बारगाह में चल, अगर पूछना है तो चल उस्मान के पास चल, अगर पूछना है तो चल बगदाद वाले के पास चल, अगर पूछना है तो चल कलियर वाले के पास चल, अगर पूछना है तो कहीं और मत जा, चल चल मेरे गरीब नवाज की बारगाह में, और ज्यादा दूर मत जा प्यारे, इधर उधर मत भटक, चल बरेली। आहा सुभान अल्लाह, सुन्नियों का मरकज, चल बरेली और जाकर पूछ आला हजरत से, ऐ आला हजरत नबी की शान क्या है। तो प्यारे एक बात और बताता चलूं, फिर अपनी तकरीर शुरू करूंगा। मैं आपका मूड देख रहा हूं कितना सुनने का या कितना नहीं। चल बरेली आला हजरत से पूछ, तो आला हजरत कहेंगे प्यारे तेरी नजर में अगर आला होगी तो कश्मीर की हसीन वादी आला होगी, अगर तेरी नजर में आला होगी तो दिल्ली का लाल किला आला होगा, अगर तेरी नजर में आला होगी तो मुंबई आला होगी, अगर तेरी नजर में आला होगी तो दिल्ली आला होगी, अगर तेरी नजर में आला होंगे तो मुंबई के गुंडे आला होंगे। अगर मेरी नजर की बात पूछता है तो तू कहीं और मत जा। अगर मुझसे पूछता है आला मेरी नजर में कौन है, तो मेरी नजर में न मुंबई के गुंडे आला हैं, न मेरी नजर में लाल किला आला है, न मेरी नजर में ताजमहल आला है। अगर मेरी नजर में आला है तो मदीने का ताजदार आला है, अगर मेरी नजर में आला है आमना का लाल आला है, अगर मेरी नजर में आला है तो मुस्तफा जाने रहमत मुस्तफ़ा जाने रहमत आला है। अब तुम्हारी नज़र में कौन आला है, तो प्यारे तुम भी उसी आला हजरत की बोली बोलोगे जिस आला हजरत ने कह दिया या रसूल अल्लाह चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देख कर अबरे रहमत बदो पर भी बरसा दे बरसाने वाले। और या रसूल अल्लाह कौन देता है देने को मुँह चाहिए, सुभान अल्लाह, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और कितने तारे खिले छुप गए, सुभान अल्लाह, कितने तारे खिले छुप गए पर न डूबा है न डूबा न डूबा हमारा नबी। अब कहो या रसूल अल्लाह, एक मर्तबा और कहो या रसूल अल्लाह। एक बड़ा अच्छा शेर सुना दूं, इजाजत दो, इजाजत है। किसी शायर ने कहा कि दश्ते बला को अर्श का जीना बना दिया, दश्ते बला को अर्श का जीना बना दिया, जंगल को मुस्तफ़ा ने मदीना बना दिया। यार सुभान अल्लाह क्यों नहीं कह रहे, इधर वाले भी कह दो भैया, थोड़ा थोड़ा कह दो। किसने क्या कहा कि दश्ते बला को अर्श का जीना बना दिया, जंगल को मुस्तफा ने मदीना बना दिया। और जिस जगह पर पूजा जाता था बुतों को वहां पर आज खुदाए पाक ने काबा बना दिया।
उस जगह पर खुदाए पाक ने काबा बना दिया। प्यारे दुनिया सोचती है मेरी एक नज़र काबे पर पड़ जाए, मेरी एक नज़र काबे पर पड़ जाए, मैं भी काबे के पास पहुंचकर अपनी इन आँखों से काबा देख लूं, मैं भी अपनी इन आँखों से काबा देख लूं। मगर काबा काबा खुद चाहता है कब आमना का लाल आ जाए, कब मुझे बुतों से पाक करा दे, कब मुस्तफ़ा जाने रहमत आ जाए, कब मुझे बुतों से पाक करा दें। ये कारी इफ्तिखार साहब की मोहब्बतें हैं, अल्लाह इन्हें सलामत रखे, बड़े अच्छे हैं, आपके गाँव के हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है मौला इनके इल्म व अमल में और बरकतें अता फरमाए। कहो सुभान अल्लाह। किसी ने क्या कहा था? कहो सुभान अल्लाह। प्यारे एक मर्तबा और कहो या रसूल अल्लाह। मैं बता ये रहा था नबी ये पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, मगर काबा क्या चाहता है? मुस्तफ़ा जाने रहमत आकर मुझको इन बुतों से पाक करा दे। मगर दुनिया सोच रही है ये कौन आ गया। लोगों ने सोचा, अबू जहल सोचने लगा ये किस लिए आया, ये क्यों आया, मगर उसको मालूम नहीं था अगर आमना का लाल आ गया तो ये गरीबों के लिए सहारा बनकर आ गया। अगर ये आ गया तो फकीरों के लिए सहारा बनकर आ गया, अगर ये आ गया तो बेवाओं के लिए सहारा बनकर आ गया। तो पता क्या चला? रब का महबूब, रब का महबूब हमारे और तुम्हारे लिए ही रहमत बनकर नहीं बल्कि सबके लिए रहमत बनकर आए। अब कहीं और मत जा, रब के कुरान से पूछ, ऐ रब के कुरान मुस्तफ़ा क्या मुसलमानों के लिए रहमत बनकर आए? तो रब का कुरान कहता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन, मेरा महबूब सारे जहान के लिए रहमत बनकर आया। सिर्फ इंसानों ही के लिए नहीं, जानवरों के लिए भी, सिर्फ मुसलमानों ही के लिए नहीं बल्कि काफिरों के भी, सारी कायनात का इनकलाब लाने वाला अगर कोई है तो कोई और नहीं, वो आमना का लाल मुस्तफा है। अगर कोई है तो आमना का लाल मेरा प्यारा मुस्तफा है। हजरत सुनने का मूड हो रहा है या नहीं? तो कहो तुम भी या रसूल अल्लाह, और कहो या रसूल अल्लाह। मेरे मुस्तफा आ गए, इनकलाब आ गया, मुस्तफ़ा आ गए, इनकलाब आ गया। प्यारे एक बात बता दूं, पहले गरीबों को सताया जाता था, गरीबों को मारा जाता था, गुलामों को सताया जाता था, मगर मुस्तफ़ा आ गए, इनकलाब आ गया, मुस्तफ़ा आ गए, चेंजिंग आ गई, मुस्तफ़ा आ गए, इनकलाब आ गया। प्यारे सुनो सुनो, मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, एक मर्तबा कहो या रसूल अल्लाह, और कहो या रसूल अल्लाह। मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जानिसार हैं बिलाल। देखो हजरत आ रहे हैं, हजरत जा रहे हैं, इनका आना जाना होता रहेगा, मगर आप मोहब्बतों के साथ सुने, जितने वक्त भी मैं सुनाऊं कहें या रसूल अल्लाह। मेरे आका के प्यारे प्यारे गुलाम हैं बिलाल, बिलाल। मगर पहले किसकी गुलामी में थे? उमैया की। किसकी? उमैया की। तारीख़ हिजाज गवाह, पहले गुलाम उमैया के, मगर आमना के लाल का मुखड़ा देख लिया, आमना के लाल का चेहरा देख लिया, उमैया को मालूम हो गया बिलाल ने मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ लिया। तो उमैया ने कहा बिलाल मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ना छोड़ दो वरना जान से हाथ धोना पड़ जाएगा। क्या कहा? ऐ बिलाल